नमस्कार मित्रों। और हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आए हैं बाल मनोविज्ञान से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें। मैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। बायोगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो वह सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेवन का प्रोसेसिंग मेंटरी से परीक्षण का उदाहरण है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक, सांस्कृतिक मुक्ति बुद्धि लब्धांक या समूह बुद्धि लब्धांक। तो जो रेवन का प्रोसेसिंग मेंटली परीक्षण है ये साथियों संबंधित है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक से थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। एदम अहम परा अहम किस संरचना के भाग हैं। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मन, व्यक्तित्व, चेतना या फिर रचनात्मक मनोरंजना। तो ये साथियों जो इदम अहम और पराहम ये व्यक्तित्व की संरचना के भाग हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है। तो यहाँ भिन्न डबल लिख गया है। अगला देखेंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी टीएटी या सोरा पीएफ या रेवन परीक्षण या फिर ड्राइमैन परीक्षण। तो टीएटी ये मॉर्गन और मोरी के द्वारा दिया गया था और सोरा पीएफ ये आरबी कैटल के द्वारा दिया गया था। जो रेवन का परीक्षण है ये शेष से भिन्न है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है, एक से है, तो ये क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा। यानी संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन अनिवार्य रूप से यह है संज्ञानात्मक गतिविधि के अंतर्गत आती है, क्योंकि जब हम कोई भी बात संज्ञान में लाते हैं तभी चिंतन होता है। अगला प्रश्न। चिंतन मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी साथियों। बताएंगे बोरन के द्वारा या फिर रॉस के द्वारा, वैलेंटाइन के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा। तो ये प्रक्रिया जो परिभाषा है ये है रॉस के द्वारा दी गई थी। यानी चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। अगला प्रश्न। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए या दबी हुई एवं दर्शन न की जा सकने वाला अंतर्नोद। और डी इसमें लिखा है, डी नहीं लिख पाया साथियों, इसमें लिखा बर्खास्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद क्रिया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बर्खास्त न की जा सकने वाले अंतर्नाद। अगला प्रश्न। आगमनात्मक तर्क के स्तर में से कौन सी शामिल नहीं है। तो बताएंगे कौन सा इसमें स्तर शामिल नहीं है। यानी अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना। तो आगमनात्मक जो तर्क स्तर है इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये कि नहीं किया गया है, कल्पना को शामिल नहीं किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी अनुबंधन सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। बताएंगे साथियों बहुत ही अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला है, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत के साथ चला जाएगा। यानी सी इसका राइट आंसर होगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है। बताएंगे कौन सा नहीं है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी औपचारिक रिपोर्ट लिखना, नोट्स लेना या फिर एक शब्दकोश का उपयोग करना या सूचना प्राप्त करना एक विश्वकोश के रूप में।
तो इसका राइट आंसर होगा औपचारिक रिपोर्ट लिखना। तो राइट आंसर ए की तरफ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डॉट डॉट से बचाती है, यानी लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, या लैंगिक पूर्वाग्रह से, या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से। तो एक जो राइट पुस्तक है वो किससे बचाती है? तो ये बचाती है साथियों, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं, इसे शिक्षक द्वारा डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। बताएं किस रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी, समस्या, समाधान, या फिर बाधा। तो ये समाधान के रूप में इसको देखना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, यानी विश्वसनीयता, वैधता, या फिर वस्तुनिष्ठता, या फिर मानक। तो ये होगा वैधता। तो वैधता इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। बताएंगे किससे करेगा? स्वनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, या नियोजित निर्देशों में, या अभ्यास पुस्तिका में उठाओ। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा है, यह स्वतंत्र अध्ययन में अनुभव करेगा, कठिनाई का अनुभव करेगा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समन्वित शिक्षा का सफलता निर्भर करती है, यानी समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। बताएंगे, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, या फिर शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों की अभिव्यक्ति परिवर्तन पर। तो ये करती है शिक्षकों की व्यक्तिगत परिवर्तन पर साथियों। तो डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का कैसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, यानी बालक की योग्यता, बालक की उम्र, या बालक के सामाजिक स्तर, या माता पिता की शिक्षा। तो ये हो जाएगा बालक की उम्र। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, यानी बायस संवेदनात्मक रूप में संतुलित, या उसे अपने विषय का गहन ज्ञान, या वह अत्यधिक संवेदनशील है, बायस सख्त अनुशासन पसंद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बायस संवेदनात्मक रूप से वह संतुलित है। तो ए के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता डॉट डॉट कहलाती है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, यानी डिस्पेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, या डिसलेक्सिया। तो गतिक कौशलों में ये अधिगम की निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया में इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी के साथ आंसर इसका चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा कहलाती है? क्या कहलाती बताएंगे, आत्मगौरव, स्वचेतना, स्वदक्षता, या फिर आत्मनिगरानी। तो ये कहलाती है साथियों स्वयं के महत्व के बारे में। तो ये कहलाती है आत्मगौरव। तो ए के साथ इसका राइट आंसर होगा आत्मगौरव। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न से किसके लिए किया जाता है? यानी शारीरिक निःशक्त के लिए, दृष्टिबाधित के लिए, या फिर वाचन बाधित के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ये लुईस ब्रेल के द्वारा पद्धति भी एक बनाई गई थी, लुईस ब्रेल द्वारा। तो ये दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उनके द्वारा
प्रयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि का। अगला प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? बताएंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न, या सत्य सत्य, या फिर निबंधात्मक। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत साथियों सत्य और असत्य के बारे में, और खाली जगह भरने वाले और सूची मिलाने वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे भी जा सकते हैं, सत्य सत्य के बारे में, खाली जगह के बारे में और मिलान के बारे में। यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? बताएंगे क्यों कराए जाते हैं। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो ये कराए जाते प्रमापी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। तो बी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थी बताएंगे डॉट डॉट क्या होते हैं? स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो प्रतिभाशाली जो भी बालक होती हैं वह कहलाते हैं, यानी शिक्षकों से वह स्वतंत्र होते हैं। तो डी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है? बताएंगे। नए तत्वों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो बताएंगे साथियों, क्रियात्मक अनुसंधानात्मक में तो ये आता है नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो डी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, या बहुत अधिक गृह कार्य, या बहुत अधिक छुट्टियां। तो ये निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन, तो इसमें से बहुत अधिक छुट्टियां ये पलायन का कारण नहीं हो सकता। तो डी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? बताएंगे। मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन, या फिर ये सभी। तो शेषावस्था होती है, इस अवस्था के लिए ये सभी विधियां कार्य करती हैं, यानी मॉन्टेसरी भी, खेल विधि भी और किंडरगार्टन। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, यानी ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादित किया था? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी बाकर मेहदी द्वारा, ओसबॉर्न के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, या फिर टॉरेंस के द्वारा। तो ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मस्तिष्क उद्वेलन जो तकनीक का प्रतिमान ओसबॉर्न के द्वारा दिया गया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रेक्षण आत्मक अधिगम संप्रत्यय डॉट डॉट के द्वारा दिया गया, या टॉलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थोंडा के द्वारा, या फिर कॉलर के द्वारा। तो ये दिया गया था प्रेक्षणात्मक जो सिद्धांत है ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था, और अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन है रॉस का, गेट्स का, या फिर बोरेन का, या फिर हल का। तो सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेष पठार है, यह कथन दिया गया था रॉस के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक विकास में डॉट डॉट ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाल विकास है इसमें सभी पर बल दिया जाता है, यानी उपरोक्त सभी, यानी प्रक्रिया बल भी है, वातावरण भी है और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक भी है। तो प्रिय साथियों, हमारे आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें जिससे आप लोगों को अगली न्यूज मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।